को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर तो आप जरूर गए होंगे। हिंदुओं का यह मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं इस पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर से रिलेटेड कुछ कहानियां और कथाएं। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग मॉर्निंग बज़ विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर यानी 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। मंदिर के बारे में काफी सारी कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के बारे में। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान आ पहुंचे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आधम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरव जी से वापस जाने का कहकर माता फिर से गुफा में चली गईं। लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरी बात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी काली दाएं तरफ, सरस्वती बाएं तरफ और लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। और भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा कहां से होगी शुरू।
मां वैष्णो देवी यात्रा शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहां विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मां के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से मां वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द कर दी जाती है। अतः यात्रा प्रारंभ करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेना सुविधाजनक होता है। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 700 से 1000 रुपए खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई हैं, जिनमें लगभग 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल यात्रा करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वैष्णो देवी के आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में। कटरा व जम्मू के नजदीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन है, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहु फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहां आप स्नोफॉल के भी मजे ले सकते हैं। कटरा के नजदीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानत लाई, कुद, बटोट आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।